पैसा आता है मगर टिकता नहीं, रिस्क में बरकत क्यों नहीं होती? अल्लाह की बात ज़रूर जान लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में रिस्क की कमी ना हो, आपके पास इतना माल हो कि आप अपने बच्चों की ज़रूरियात पूरी कर सकें, अपने वालिदैन की मदद कर सकें, किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े, अपने कर्ज अदा कर सकें और ज़िंदगी सुकून के साथ गुजार सकें, तो आज की ये बात आपके लिए बहुत अहम है। क्योंकि आज हम सिर्फ ये बात नहीं करेंगे कि पैसा कैसे कमाया जाए, बल्कि ये बात करेंगे कि अल्लाह ताला से रिस्क कैसे मांगा जाए, हलाल कमाई के रास्ते कैसे इख्तियार किए जाएं, अपनी आमदनी कैसे बढ़ाई जाए और सबसे बढ़कर ये कि माल कमाने के बावजूद इंसान अपने रब से दूर ना हो। याद रखें, दुनिया में हर इंसान रिस्क चाहता है, गरीब भी रिस्क चाहता है और अमीर भी रिस्क चाहता है, मजदूर भी रिस्क के लिए मेहनत करता है, कारोबारी शख्स भी रिस्क के लिए दौड़ता है, किसान जमीन में बीज डालता है तो रिस्क की उम्मीद रखता है, दुकानदार सुबह अपनी दुकान खोलता है तो रिस्क की उम्मीद रखता है, औरत घर में बैठकर सिलाई करती है तो रिस्क की उम्मीद रखती है, कोई ऑनलाइन काम करता है तो रिस्क की तलाश में करता है। लेकिन एक मुसलमान को ये बात कभी नहीं भूलनी चाहिए कि हम असबाब इख्तियार करते हैं मगर रिस्क का मालिक अल्लाह ताला है। हम मेहनत करते हैं लेकिन रिस्क अल्लाह देता है, हम कारोबार करते हैं लेकिन नफ़ा अल्लाह देता है, हम ज़मीन में बीज डालते हैं लेकिन इस बीज को उगाने वाला अल्लाह है, हम दवा लेते हैं लेकिन शिफा अल्लाह देता है। और इसी तरह हम रोजगार के लिए कोशिश करते हैं लेकिन रिस्क के दरवाजे खोलने वाला सिर्फ अल्लाह ताला है। इसलिए अगर आप अपनी माली हालत बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने रब से ताल्लुक मजबूत करें, क्योंकि बाज़ औक़ात इंसान अपनी ज़िंदगी में बहुत मेहनत कर रहा होता है लेकिन फिर भी उसके हाथ में पैसा नहीं टिकता। आमदनी आती है और ख़त्म हो जाती है, एक परेशानी ख़त्म होती है तो दूसरी सामने आ जाती है, कर्ज कम करने की कोशिश करता है तो नया खर्च सामने आ जाता है और इंसान सोचता है कि आखिर मेरी जिंदगी में सुकून कब आएगा। ऐसे वक्त में इंसान को सिर्फ ज्यादा पैसे की नहीं बल्कि बरकत की जरूरत होती है, और बरकत सिर्फ रकम की ज्यादती का नाम नहीं, बरकत यह है कि थोड़ा माल भी इंसान की जरूरियात पूरी कर दे, घर में सुकून रहे, बीमारियों और परेशानियों से हिफाजत हो, बच्चों की जरूरियात पूरी हो और इंसान अपने रब का शुक्र अदा करता रहे। इसलिए अगर आप रिस्क में बरकत चाहते हैं तो सबसे पहले हलाल और हराम का फर्क समझें, क्योंकि अगर कोई शख्स बहुत ज्यादा पैसा कमा रहा है लेकिन उसकी कमाई हराम है तो वो कामयाब नजर तो आ सकता है लेकिन यह हकीकी कामयाबी नहीं। एक मुसलमान के लिए सोचना काफी नहीं कि मुझे कितना पैसा मिल रहा है। अगर कमाई हलाल है तो कम भी हो तो इंसान मुतमईन रह सकता है, लेकिन अगर कमाई हराम है तो ज्यादा माल भी इंसान के दिल को सुकून नहीं दे सकता। आज बहुत से लोग जल्दी अमीर होने के लिए ऐसे रास्ते तलाश करते हैं जिनमें धोखा, झूठ, फ्रॉड, सूद, हराम कारोबार या लोगों का हक मारना शामिल होता है। वो सोचते हैं कि बस पैसा आना चाहिए, चाहे किसी भी तरीके से आए, लेकिन एक मोमिन के लिए ये सोच खतरनाक है। हमें ये नहीं देखना कि दूसरे लोग कितनी तेजी से अमीर हो रहे हैं, हमें ये देखना है कि हमारा रब हमसे किस रास्ते पर चलने का मुतालिबा करता है। अगर आपके पास आज कम पैसा है लेकिन आप हलाल कमा रहे हैं तो खुद को नाकाम ना समझें, हो सकता है आपकी यही कमाई अल्लाह के नज़दीक आपके लिए बहुत बड़ी कामयाबी हो। और अगर आप वाकई अपनी आमदनी बढ़ाना चाहते हैं तो दूसरा असूल ये है कि सिर्फ दुआ ना करें बल्कि अपनी सलाहियत भी बढ़ाएं। अल्लाह ताला ने दुनिया को असबाब के साथ जोड़ा है। अगर आपके पास कोई हुनर नहीं तो एक हुनर सीखें, अगर आप पहले से कोई काम जानते हैं तो उसे मजीद बेहतर करें। आज के ज़माने में मोबाइल और इंटरनेट सिर्फ वक्त ज़ाया करने के लिए नहीं बल्कि हलाल कमाई का जरिया भी बन सकते हैं। आप वीडियो एडिटिंग सीख सकते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीख सकते हैं, वॉइस ओवर का काम सीख सकते हैं, ऑनलाइन पढ़ा सकते हैं, लिखने का काम कर सकते हैं, कपड़े सिलाई कर सकते हैं, घर से खाने का काम शुरू कर सकते हैं, बेकिंग कर सकते हैं, ऑनलाइन अपनी चीज़ें फरोख्त कर सकते हैं, या कोई ऐसा हुनर सीख सकते हैं जिसकी मार्केट में ज़रूरत हो। लेकिन यहाँ भी एक बात बहुत ज़रूरी है, सिर्फ इसलिए कोई काम शुरू ना करें कि किसी दूसरे शख्स ने उससे पैसा कमाया है। पहले देखें कि वो काम आपके लिए मुनासिब है या नहीं, इसमें धोखा तो नहीं, हराम चीज़ तो शामिल नहीं, और क्या आप वाकई उसे सीखने और वक्त देने के लिए तैयार हैं।
क्योंकि पैसे कमाने का एक बड़ा राज ये है कि इंसान फौरी नतीजे के पीछे ना भागे। आज आप हुनर सीखते हैं तो जरूरी नहीं कि कल ही हजारों रुपए आना शुरू हो जाए। हो सकता है पहले चंद हफ्ते या चंद महीने आप सिर्फ सीखते रहें। हो सकता है इब्तिदा में कोई आपके काम को खरीदे ही ना। हो सकता है आपको नाकामी भी हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप रुक जाएं। याद रखें, रिस्क के दरवाजे कभी कभी वहां से खुलते हैं जहां इंसान ने सोचा भी नहीं होता। आपका काम कोशिश करना है, दरवाजा खोलना अल्लाह का काम है। इसलिए अगर पहली कोशिश नाकाम हो जाए तो दूसरी कोशिश करें, दूसरी नाकाम हो तो तीसरी करें, लेकिन हराम रास्ते की तरफ ना जाएं। और एक बहुत अहम बात, अगर आप चाहते हैं कि पैसा आपके पास आए और टिके भी तो सिर्फ आमदनी बढ़ाने पर तवज्जो ना दें बल्कि खर्च को भी कंट्रोल करें। बहुत से लोग अपनी माली परेशानी की वजह कम आमदनी को समझते हैं, हालांकि असल मसला कभी कभी फजूल खर्ची होती है। इंसान 10,000 कमाता है तो 10,000 खर्च, 20,000 कमाता है तो 20,000 खर्च, 50,000 कमाता है तो 50,000 खर्च, और जब आमदनी 1 लाख हो जाती है तो खर्चे भी 1 लाख हो जाते हैं। फिर वो कहता है कि मेरे पास पैसा क्यों नहीं बचता। इसलिए आज से एक उसूल बना लें कि जो चीज़ ज़रूरत नहीं सिर्फ ख्वाहिश है उसे फौरन खरीदना ज़रूरी नहीं। दूसरों को देखकर अपने घर का बजट खराब ना करें। किसी के पास नया मोबाइल है तो ज़रूरी नहीं कि आप भी कर्ज लेकर मोबाइल खरीदें। किसी ने महंगे कपड़े पहने हैं तो ज़रूरी नहीं कि आप अपनी इस्ताअत से ज़्यादा खर्च करें। किसी ने बड़ी गाड़ी खरीद ली है तो ज़रूरी नहीं कि आप भी दिखावे के लिए कर्ज ले लें। याद रखें, लोग आपके खर्चे चंद दिन देखेंगे, लेकिन इस खर्चे का बोझ आपको महीनों और सालों उठाना पड़ सकता है। इसलिए अपनी हैसियत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें। अगर आज आपकी आमदनी कम है तो शर्मिंदा ना हो, बल्कि अपने मौजूदा आमदनी को समझदारी से इस्तेमाल करें। और जब अल्लाह ताला आपकी आमदनी बढ़ा दे तो अपनी ज़िंदगी का मायार बढ़ाने से पहले अपनी बचत बढ़ाएं, क्योंकि जो शख्स हर इजाफी आमदनी के साथ अपने खर्चे बढ़ा जाता है वो कभी मजबूत माली हालत नहीं बना सकता। और यहाँ एक और खूबसूरत इस्लामी उसूल याद रखिए, अल्लाह ताला ने हमें माल दिया है तो ये भी देखना है कि इस माल में दूसरों का हक तो नहीं। अपने वालिदैन, अपने बच्चों, अपने घर वालों और ज़रूरतमंदों के हुकूक को ना भूलें। अल्लाह ने अगर आपको वसअत दी है तो शुक्र करें, सदका करें और अपने इस्ताअत के मुताबिक अल्लाह की राह में खर्च करें, लेकिन सदका भी हिकमत के साथ करें, अपनी ज़रूरी जिम्मेदारियों को छोड़कर नहीं। और सबसे बढ़कर अपने दिल में ये यकीन रखें कि जो कुछ अल्लाह ने आपको दिया है वो उसी का फजल है। अगर आज आपके पास 100 रुपए हैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करें, अगर 1000 हैं तो शुक्र अदा करें, अगर 10,000 हैं तो शुक्र अदा करें, क्योंकि शुक्र करने वाला इंसान अपने मौजूदा रिज़्क़ की कदर करना सीखता है। और जो इंसान हर वक्त सिर्फ इस चीज़ को देखता रहता है जो उसके पास नहीं, वो अपने पास मौजूद नेमतों का सुकून भी खो देता है। इसलिए रिज़्क़ बढ़ाने की ख्वाहिश रखें, लेकिन अपने मौजूदा रिज़्क़ का शुक्र भी करें, अल्लाह से दुआ भी करें और अपने हाथ से मेहनत भी करें। यही एक मोमिन का रास्ता है, ज़बान पर दुआ, दिल में तवक्कल और हाथ में मेहनत। अगर आप चाहते हैं कि आपकी माली हालत बदल जाए तो आज से 3 काम शुरू करें। पहला, अल्लाह से अपना ताल्लुक मजबूत करें और हलाल रिज़्क़ की दुआ करें। दूसरा, कोई ऐसा हुनर सीखें जिससे आपकी आमदनी बढ़ सकती हो। तीसरा, अपनी आमदनी और खर्च का हिसाब रखें और फजूल खर्ची कम करें। और याद रखें, आपको रातों रात अमीर बनने की ज़रूरत नहीं, आपको आहिस्ता आहिस्ता मजबूत बनने की ज़रूरत है। आज एक कदम, कल दूसरा कदम, फिर एक दिन आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो महसूस होगा कि अल्लाह ने आपको वहां पहुंचा दिया जहां आप कभी सिर्फ दुआ किया करते थे। इसलिए मायूस ना हो। अगर आज आपके पास कम है तो अल्लाह के खजाने कम नहीं। अगर आज आपके लिए रास्ते बंद हैं तो अल्लाह नए रास्ते खोलने पर कादिर है। अगर आज आप कर्ज में हैं तो मेहनत और दुआ दोनों जारी रखें। अगर आज आप बेरोजगार हैं तो हुनर सीखने से ना घबराएं। और अगर आज आपके पास बहुत कुछ है तो अल्लाह को भूलने से डरें, क्योंकि असल कामयाबी सिर्फ ज्यादा पैसा हासिल करना नहीं, बल्कि ऐसा रिज़्क़ हासिल करना है जो हलाल हो, पाक हो, बाबरकत हो और इंसान को अपने रब के करीब कर दे। अल्लाह ताला हमें हलाल रिज़्क़ अता फरमाए, हमारे रिज़्क़ में बरकत दे, हमें हराम कमाई से बचाए, हमारे कर्ज अदा करने में आसानी फरमाए, हमारे घरों में सुकून अता फरमाए और हमें अपने फजल से इतना अता फरमाए कि हम दूसरों के मोहताज होने के बजाय दूसरों के काम आने वाले बन जाएं। आमीन या रब्बुल आलमीन। नाज़रीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम जरूर टाइप करें।